तो सिद्ध कह दिया है आपने, सिद्ध करके बताओ। हाँ हाँ मैया बोलो, कैसे करोगी सिद्ध? लिखवाओ। हाँ हाँ बोलो मैया, क्या लिखूं? कैसे सिद्ध होगा कि भरत जी का पलड़ा भारी है कि हनुमान जी का? आपने कह दिया हनुमान जी का, तो कहो कैसे, किस आधार पे आपने कहा? सबूत क्या है, प्रमाण? भाई आपने कहा है कि हनुमान जी का पलड़ा भारी, तो कोई प्रमाण तो होगा ना आपके पास, प्रमाण दीजिए। चलिए, हैं सीना भरत जी फाड़ते तो ना मिलते राम जी क्या? वो तो भरत जी ने फाड़ा ही नहीं। ये तर्क काम नहीं करेगा। और आगे बोलो। नहीं, हम बताएं? किस किस को बताऊं? सुनो, भरत जी और हनुमान जी में अंतर क्या है? भरत जी और हनुमान जी में इतना सा अंतर है कि भरत जी राम से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हाँ, शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी ने क्या मांगा? अच्छा एक बात बताओ, आप जंगल में हो और वहां जाएं हम और आपसे कहें कि अपनी चप्पल हमें दे दो, और आप दे देंगे तो आप हो जाएंगे नंगे पांव। तो नंगे पांव चलेंगे तो सुख मिलेगा कि दुख? बताओ, बोलो। तो भरत जी को तो चरण पादुका मिल गई, लेकिन उसके बदले राम जी को नंगे पांव होना पड़ा। एक बात तो यहां पर यह है। दूसरा सुनना, राम जी नंगे पांव नहीं हुए। राम जी ने भरत जी के लिए चरण पादुका का अवतार धारण कर लिया। ऐसा संत जन कहते हैं कि राम जी क्या बन गए? राम ही अवतार ले लिए चरण पादुका का। एक तो ये भाव है। लेकिन एक तरफ देखिएगा, भरत जी ने चरण पादुका मांग ली और हनुमान जी ने क्या किया? जब हनुमान जी पहली बार राम से मिले तो राम जी को देखा कैसे? कठिन भूमि कोमल पदगामी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं, भूमि बड़ी कठोर है, नंगे पांव घूम रहे हैं आप। मतलब राम जी जब हनुमान जी से मिले उस समय राम जी नंगे पांव थे। तो राम जी के चरण देखकर हनुमान जी बोले, प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं, ये भूमि बड़ी कठोर है, आप कहां नंगे पांव जा रहे हैं? ऐसा करिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। तो हनुमान जी ने राम के चरणों की सेवा ऐसे की कि उसके बाद राम लक्ष्मण को हनुमान जी पैदल नहीं चलने दिए। अब नहीं चलोगे प्रभु आप पैदल, आप आज से इस कंधे पर चलोगे। एक कंधे पर लक्ष्मण जी को और एक कंधे पर, और चले हनुमान जी। इसी बात को तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी ने राम के चरणों की चिंता की, राम के चरणों में बैठे हैं और राम के चरणों से प्रेम है। इसलिए भरत जी सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन भरत जी और हनुमान जी को तौल कर देखोगे
तो भरत जी से ज्यादा चिंता राम के चरणों की किसी को हुई तो श्री हनुमान जी को हुई। इसलिए हनुमान जी का पलड़ा भारी है। इसलिए कहता हूं हनुमान जी सदा राम के चरणों में बैठते हैं। और आज के जमाने में लोग चरणों में नहीं रहना चाहते। दुर्योधन को देखो ना, भगवान कृष्ण लेटे थे तो दुर्योधन को मांगने जाना था कृष्ण से। एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ कृष्ण की नारायणी सेना। तो दुर्योधन गया और भगवान सो रहे थे तो सिर के पास जाकर खड़ा हो गया, खोपड़ी के पास। फिर अर्जुन जी गए तो अर्जुन कहां खड़े हो गए? भगवान कृष्ण के। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति आपके सिर के पास खड़ा हो और जो व्यक्ति आपके चरणों में हो, चरणों के पास खड़ा हो, तो पहले नजर किस पर पड़ेगी? आप लेटे हैं, मान लो आप लेटे हैं और कोई चरणों के पास खड़ा है और कोई सिर के पास खड़ा है, पहली नजर किस पर पड़ेगी? हाँ, भगवान की नजर सदा उस पर रहती है जो चरणों से जुड़ा रहता है। इसलिए आप लोगों ने कुछ भक्तों को देखा होगा, जैसे आप लोग भगवान के सिर पर पुष्प चढ़ाते हो। आप लोग भी तो भगवान के सिर पे ही खड़े हो। आपको भी भगवान के चरणों से थोड़ी मतलब है। आप बताओ, भगवान के पुष्प कहां चढ़ाते हो? आप फूल लेंगे और भगवान के मुंह पे मारेंगे। अरे पुष्प कभी मुख में नहीं चढ़ाए जाते। पुष्प कभी मुख में नहीं चढ़ते। मुख में पुष्प चढ़ता है? पुष्प हमेशा चरणों में चढ़ता है। भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण किए जाते हैं। लेकिन आज के लोग चरणों में नहीं, सीधा भगवान के ऊपर मुंह पे फेंकेंगे पुष्प। और भगवान मिल जाएंगे तो ऊपर से चढ़ाएंगे, ऊपर से फूल, चरणों में नहीं, ऊपर। बोलो हाँ, आप भी दुर्योधन टाइप की बुद्धि रखते हैं कुछ लोग। दुर्योधन भी खोपड़ी पे चढ़ता है, सिर पे, इसलिए नजर नहीं हो उस पर। नजर भगवान की सदा उस पर होगी जो भगवान के। इसलिए राम के मंदिर में देखिएगा हनुमान जी सदा हाथ जोड़कर चरणों में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं हनुमान जी? कैसे बैठे हैं जरा बताओ? हाथ कैसे जोड़े हैं? और ऐसे नहीं, थोड़ा सा सिर झुकाए हैं हनुमान जी, ऐसे। इतने बड़े हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी जिन्होंने राम की इतनी मदद की, सीता मां का पता लगाया, लक्ष्मण जी की जान बचाई, एक हाथ से पहाड़ उठाया। इतने बड़े हनुमान जी राम के चरणों में सिर झुका के बैठे हैं। इतनी सरलता, इतनी नम्रता आज आप में हो जाए तो आप पर भी कृपा की दृष्टि स्टार्ट हो जाए। आज का व्यक्ति इतना सरल कहां हो पा रहा है, इतना सहज कहां हो पा रहा है? है ना मेरी मां? तो चरणों से जुड़िए। भगवान की पूजा पुष्प चरणों में चढ़ता है। फूल चढ़ाओ, चरणों में समर्पित करो। तो गोपियां, भरत जी, हनुमान जी, ये सब क्या करते हैं? प्रभु से क्या करते हैं? अच्छा, भरत जी प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम करते हैं लेकिन भरत जी बाण भी चलाते हैं। बोलो हाँ। किस पर चलाए बाण? हनुमान जी पे चला दिए। भरत जी ने किस पे बाण चलाए? हनुमान जी पर। क्यों बाण चलाए? हनुमान जी जा रहे थे बूटी लेकर के पहाड़,
भरत जी को लगा कि मेरे प्रभु पर कोई पत्थर फेंकने जा रहा, तो भरत जी को लगा कि कोई गड़बड़ है, तो भरत जी ने हनुमान जी को बाण मार दिया। भरत जी प्रेमी तो हैं पर धनुष चलाना जानते हैं। आजकल आप लोग भगवान के भक्त हो जाओ तो भक्त होने के बाद आप लोग सबसे पहले अपने आप को अकर्मण्य बना लेते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आजकल भक्ति का मतलब कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि हम कैसे हो जाएंगे, हम तो भक्त हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, कुछ ना करने के लिए किसने बोला है? सब कुछ करो। सब कुछ मतलब जो कार्य करने के योग्य हैं। भरत जैसा प्रेमी कौन होगा? पर देखो बाण भी चला रहे हैं, हनुमान जी को गिरा दिया, बाद में अपने बाण में बिठा के भेज भी दिया। भगवान की भक्ति करना है, भगवान के आश्रित रहना है, पर अपने काम को करते हुए, कर्म करते हुए। ठीक है? भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम काम कुछ नहीं करेंगे। आजकल का व्यक्ति बोल रहा हम भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जब से भक्ति करना स्टार्ट किए हैं, सास बोलती है बहू ने पानी देना छोड़ दिया। जब से भक्ति स्टार्ट हुई, पति बोल रहा है पत्नी ने हमारी तरफ देखना छोड़ दिया। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य भूल जाओ। और आजकल भक्ति का मतलब लोग यही समझ रहे हैं, ये भक्ति नहीं मेरी माँ। भक्ति प्रभु से प्रेम नेचुरल हो। कैसा? जैसे आपके बेटे से आपका प्रेम है, नेचुरल है। आप बेटे की पूजा नहीं करते लेकिन बेटे से प्रेम है। ऐसे ही जैसे पुत्र से प्रेम है, ऐसे प्रभु से प्रेम होना चाहिए। ऐसे ही भगवान का स्मरण हो और आप बेटे से प्रेम करते हुए काम पूरा करते हैं। ये प्रेम चाहिए भगवान को। ये नहीं कि तुम काम छोड़ दो, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। गोपियां अपना काम करती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, पति सास सबकी सेवा, बच्चों की, और जो समय बच जाए तो पेड़ की छांव में बैठती हैं। और एक सखी बोली, सुन ए ललिता, आज तूने सपना देखा है? विशाखा बोली हाँ। ललिता बोली कि हाँ, आज मैंने एक सपना देखा। क्या देखा है? बोले आज सपने में कन्हैया आए और कहने लगे सखी माखन ना खिलाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं खिलाऊंगी, यहाँ पर मेरी गोद में बैठना पड़ेगा। कन्हैया मेरी गोद में बैठे और मैं उन्हें माखन खिला रही हूँ। अब ललिता जी बता रही हैं कि मैंने गोद में बिठा के मक्खन खिलाया, प्रभु टुकुर टुकुर हमें देख रहे थे, हमारी ओर टुकुर टुकुर, हम उनकी ओर। भगवान मुस्कुरा रहे। अब सारी एक सखी अपना सपना सुना रही है और बाकी सखियां उस सपने को सुनकर रो रही हैं, रो रही हैं। फिर दूसरी ने कहा आज मैंने भी सपने में कन्हैया को देखा है। क्या देखा? वो आज ना गैया लेके जा रहे थे जंगल, तो मैं वहां से पानी भर के आई यमुना जी से। तो जब यमुना जी से पानी भर के आई तो कन्हैया गैया लेके जा रहे थे। कन्हैया बोले कि सखी प्यास लगी है, पानी पिलाएगी? हाँ हाँ लाला, क्यों ना पिलाऊंगी। तो मैंने अपने मटके से ऐसे पानी किया, कन्हैया ने दोनों हाथ से पानी पिया और मैं उनका दर्शन करती रही। अब एक सखी अपने सपने में जो घटना देखी वो सुना रही कि आज सपने में हमने पानी पिलाया। अब एक सखी सपना सुना रही और बाकी सुन करके रो रही कि सखी तो कितनी भाग्यशाली है, आज प्रभु ने सपने में आकर तुझे दर्शन दिया, तो कितनी भाग्यशाली है, आज प्रभु को तूने पानी पिलाया, आज तूने मक्खन खिलाया। तीसरी ने कहा आज सपना तो मैंने भी देखा है। क्या देखा है तुमने? आज मैंने देखा कि कन्हैया गौशाला में गाय दोह रहे हैं, बछड़ा पी रहा है और कन्हैया भी गैया दोह रहे, दूध निकाल रहे। तो मैं गई सपने में और मैं बोली कन्हैया कन्हैया थोड़ा हमें भी दूध दोगे?
कन्हैया बोले हाँ। तो जो बाल्टी में दूध था उन्होंने हमें दे दिया, लो तुम ले जाओ, हमारे घर में बहुत दूध है। अब हमें तो दूध चाहिए नहीं था, हम तो दूध के बहाने और करीब गए थे, मांगने के बहाने के पास से दर्शन करेंगे। मैं भी बैठ गई। तो कन्हैया ने क्या किया, दूध लगाते हुए बोले तुझे दूध पीना है? बोले हाँ। तो थन की पिचकारी, थन लगाओ तो गौ माता के थन से पिचकारी निकलती है दूध की, वो पिचकारी मेरे मुंह की तरफ किया उन्होंने थन, और मेरे मुंह पे वह गौ माता का दुग्ध कन्हैया ने मुझे पिलाया। मैं कन्हैया का उस प्रसाद को, दुग्ध के प्रसाद को पी रही, और कन्हैया खिलखिला के हंस रहे। फिर उन्होंने पूरे मुंह पे मेरे गौ माता के दुग्ध से मुझे पूरा गीला कर दिया। मैंने ये सपना देखा। अब सारी सखियां रो पड़ी कि सखी, कन्हैया ने तेरे संग इतना समय बिताया, इतना प्रेम किया। ये देखो सामान्य गोपियां हैं जिनके बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी तरह सारी जिम्मेदारियां वो पूरी भी करती हैं, लेकिन बचे हुए समय को निंदा चुगली में खर्च नहीं करती, भगवान के चिंतन में करती हैं। और रात को सोती हैं तो प्रभु का चिंतन करते करते, भगवान की याद में कि प्रभु क्या बिना दर्शन के जीवन बीत जाएगा, याद में रोती रोती सोती हैं। तो सपने में आते हैं, गोपियां कहती हैं आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो। गोपियां कहती हैं तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, और दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, और दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा। हे हरि
बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। दुनिया बनाने वाले ने ये प्रीत चलाई कैसे। रीत चलाई कैसे, रीत चलाई कैसे। हे कन्हैया मीत बना तू मेरा, मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसे। रीत चलाई कैसे, रीत चलाई कैसे। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता